कुलधरा गांव का श्राप एक रहस्यमयी सच्ची घटना है। राजस्थान का जैसलमेर जिला अपनी सुनहरी रेत और भव्य हवेलियों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ एक जगह ऐसी भी है जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने रहस्यमय अतीत और डरावने माहौल के लिए जानी जाती है। इस जगह का नाम है कुलधरा गांव। आज यह गांव पूरी तरह वीरान है, लेकिन कहते हैं कि कभी यहाँ जिंदगी भी उतनी ही रौनक भरी थी जितनी आज किसी बड़े शहर में होती है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि सैकड़ों साल से बसा गांव एक ही रात में खाली हो गया और फिर कभी आबाद नहीं हुआ। गांव का इतिहास। करीब 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा गांव की स्थापना की थी। पालीवाल ब्राह्मण अपनी बुद्धिमत्ता और खेती कला के लिए प्रसिद्ध थे। रेगिस्तान में भी वे ऐसे कुएं और तालाब बनाते थे जिनसे पानी साल भर उपलब्ध रहता था। उनके खेत हरे भरे रहते और गांव में खुशहाली थी। कहते हैं कि कुलधरा और उसके आसपास लगभग 85 गांव थे जो सभी पालीवाल ब्राह्मणों के थे। खुशहाली से बर्बादी तक गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में जैसलमेर के तत्कालीन दीवान सलीम सिंह की नजर कुलधरा की एक सुंदर लड़की पर पड़ी। सलीम सिंह अपनी क्रूरता और स्वार्थी स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उस लड़की की शादी उससे नहीं हुई तो वह गांव पर भारी टैक्स लगाएगा और लोगों का जीना मुश्किल कर देगा। गांव का बड़ा फैसला। गांव के मुखिया ने यह बात पंचायत में रखी। पालीवाल ब्राह्मण अपने स्वाभिमान और इज्जत के लिए जाने जाते थे और वे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को जबरदस्ती सौंपना नहीं चाहते थे। पंचायत ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। उन्होंने न सिर्फ उस लड़की को बचाने का निश्चय किया, बल्कि पूरा गांव छोड़ने का भी निर्णय ले लिया। एक रात में 34 गांव खाली। एक रात चांदनी में कुलधरा के लोग अपने जरूरी सामान के साथ गांव छोड़कर चले गए। न सिर्फ कुलधरा बल्कि आसपास के सभी 44 गांवों के लोग भी गायब हो गए। यह अब तक एक रहस्य है कि वे लोग गए कहां, क्योंकि इतिहास में उनका कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि वे लोग राजस्थान छोड़कर किसी और राज्य में बस गए, जबकि कुछ का मानना है कि वे रेगिस्तान में कहीं खो गए। श्राप की कहानी। गांव छोड़ते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को एक श्राप दिया। यह जगह कभी भी आबाद नहीं होगी। कहते हैं कि तब से आज तक जो भी यहाँ बसने की कोशिश करता है उसे अजीब घटनाओं और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने रात में गांव में अनजानी आवाजें सुनी हैं, परछाइयां देखी हैं और अजीब डर महसूस किया है। आज कुलधरा राजस्थान सरकार द्वारा संरक्षित स्थल है। दिन में यह जगह पर्यटकों के लिए खुली रहती है, लेकिन शाम होते ही यहाँ प्रवेश वर्जित है। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात में यहाँ आत्माओं का वास है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीमों ने भी यहाँ रात बिताने की कोशिश की, लेकिन वे बीच में ही लौट आए। उनका कहना था कि उन्होंने अनजानी हरकतें, अचानक तापमान में गिरावट और रहस्यमयी आवाजें महसूस की। सच्चाई या अफवाह? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गांव छोड़ने का असली कारण पानी की कमी और व्यापारिक रास्तों का बदलना था, लेकिन गांव वालों के अचानक और सामूहिक पलायन को लेकर अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। यही वजह है कि कुलधरा का श्राप आज भी लोगों के दिल में डर पैदा करता है। कुलधरा गांव आज भी रहस्य और डर का प्रतीक है। चाहे यह श्राप हो या सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना, सच यह है कि सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी यह गांव वीरान पड़ा है। हवा में उड़ती रेत, टूटी फूटी हवेलियां और सन्नाटा, यह सब मिलकर इसे और भी रहस्यमयी बना देता है। कुलधरा का श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी गाथा है जिसमें इतिहास, स्वाभिमान और रहस्य तीनों शामिल हैं। और शायद यही वजह है कि यह जगह आज भी लोगों की जिज्ञासा और डर का केंद्र बनी हुई है।